बिहार के विकास के लिए जो होगा किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टी की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से बड़ी भागीदारी तय करेगी और बिहार बाबा साहब का सपनों का बिहार होगा, माननीय काशीराम साहब के सपनों। तो राहुल गांधी जी कौन ठीक से चुनाव लड़ रहे हैं कि पूरे भारत में उनका शासन था और आज बिहार में कहीं भी शासन के लिए तरस रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कांग्रेस में पेच फंसी है कि कांग्रेस प्रदेश से गायब हो रही है, हर जगह ख़त्म हो रही है और भारतीय जनता पार्टी आज आगे आ रहा है। तो ये कांग्रेस, हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम कांग्रेस कर रही है। हमारे बाबूजी शिक्षक थे और उनकी एक सपना था कि हम अपने गांव में अपने बच्चों को, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, इलाके के बच्चे हैं, वो बच्चे आगे बढ़ें। जो क्षेत्र की स्थिति है बहुत ही पीछे रहा और आज के समय में जो शिक्षा की सरकारी व्यवस्था है वो सरकारी व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसीलिए उनके याद में हमने, माँ और बाबूजी के याद में यहाँ एक स्कूल की स्थापना हमने कराई थी कि यहाँ के बच्चे पढ़ें लिखें और पढ़ लिख करके जो बाबा साहब का जो सपना था उस सपने को साकार करें। जो शिक्षा, जो बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बिना शिक्षा के आज हमारे लोग पिछड़ रहे हैं, हमारा समाज पिछड़ रहा है, अपने संवैधानिक हक को भी हम नहीं मांग पा रहे हैं। हम इसी की कड़ी में हम सब यहाँ आए हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम साहब हैं और माँ और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और हमने कहा है कि इस शिक्षा में, इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगेगा और शिक्षा के लिए, सबको अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर्याप्त प्रयास करें। शिविर आपने लगाया, स्वास्थ्य महाकुंभ नाम दिए हैं, महाकुंभ नाम देने के पीछे क्या कुछ? देखिए, महाकुंभ तो आज आप इस महाकुंभ से जुड़ रहे हैं, लेकिन महाकुंभ पहले भी स्वास्थ्य शिविर हमने लगाया है, उसका भी नाम हमने महाकुंभ दिया है। महाकुंभ का मतलब हमने ये दिया था कि सब तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ, आँख के रोगों का भी यहाँ ट्रीटमेंट होगा, पैर के भी लोगों का इलाज होगा और कंधे के लोगों का इलाज होगा, पेट का भी इलाज होगा। तो सारे रोगों का इलाज की व्यवस्था हमने की है और हज़ारों लोग आते हैं इस स्वास्थ्य महाकुंभ में और इस माँ और बाबूजी के याद में हम इस स्वास्थ्य महाकुंभ को करते हैं। लेकिन जो यहाँ की प्राथमिक सेवाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, जो बिल्कुल समाप्त हो गई है, उसकी वजह से लोग जो पीड़ित रहते हैं वो आकर के यहाँ लोग इलाज कराते हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस, हमें अपने आप पे गौरव महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र में माँ और बाबूजी के याद में लोग इतने आते हैं और स्वास्थ्य लाभ। सर, मंच पर जितने लोग, वक्ता लोग आए, लगभग सभी लोगों ने कहा कि बिहार में गठबंधन होनी चाहिए। कैसे देखते हैं सभी लोगों को? देखिए, ये मंच गठबंधन और ये क्या मंच से गठबंधन कोई नहीं हो सकता है। ये मंच राजनीतिक नहीं था और बिल्कुल हम इतना आपको ये दिलाना चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए जो होगा किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टी की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से बड़ी भागीदारी तय करेगी और बिहार बाबा साहब का सपनों का बिहार होगा, माननीय काशीराम साहब के सपनों का। सर, राहुल गांधी का हाल ही में बयान आया बहन जी को लेकर कि मायावती जी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस देश में क्रांति ला सकती है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी? तो राहुल गांधी जी कौन ठीक से चुनाव लड़ रहे हैं कि पूरे भारत में उनका शासन था और आज बिहार में कहीं भी शासन के लिए तरस रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कांग्रेस में पेच फंसी है कि कांग्रेस प्रदेश से गायब हो रही है, हर जगह ख़त्म हो रही है और भारतीय जनता पार्टी आज आगे आ रहा है। तो ये कांग्रेस, हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम कांग्रेस कर रही है। सर, चुनाव से पहले बीएसपी को लेकर इतना राहुल गांधी सॉफ्ट क्यों हो गए हैं? देखिए, अब उन्हें लग गया है कि बिना बहन मायावती का भारत में कुछ नहीं हो सकता है और भारत में अगर किसी को शीर्ष पर जाना है, सत्ता में बैठना है, तो बहन जी एक मजबूरी है। इसीलिए लोग डाल रहे हैं। अब हम बहुजन समाज के लोग भी अपनी ताकत बहुजन समाज पार्टी के साथ लगाए हैं और निश्चित रूप से
बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। शुक्रिया।